के चरणों में प्रीति हो, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना, लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्कपट हो, कोई भावना नहीं होना चाहिए। कहते हैं कोई पूजन पाठ करते हैं ना, तो बिना भावना के करो, कोई भावना मत मांगो। हम भगवान के पास जाओ, मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, परंतु हमारे मन में कोई भी शंका नहीं होना चाहिए, कोई भाव नहीं होना। भाव हो परंतु कुछ मांगो मत भगवान से। भगवान से क्या मांगना? हमें तो जिंदगी उसने दी है, तो क्या मांगोगे? बस हम कुछ ना कुछ मांगते हैं भगवान से। कोई भी पूजा कर ली, नवरात्रि की, गणेश जी की, बस संकल्प ले लिया कि ये मांगना वो मांगना। निष्कपट निष्काम भावना से जो हम पूजन करते हैं, तो भगवान भी आश्चर्य में पड़ते हैं कि इसे निष्काम भाव से पूजा की है, तो इसको दूं क्या मैं? तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, और मांगने से तो कुछ मिलते ही नहीं। तो प्रभु हमारे ऐसे ही है, बिना मांगे। तो यहाँ शिव जी महाराज कहते हैं निष्काम भाव से भक्ति होना चाहिए, कोई भावना नहीं, निष्काम भाव। आप बहुत गौर से सुनेंगे, निष्काम धर्म जो ऊंचा है, उससे धर्म कोई दूसरा नहीं होता। निष्कपट भाव से जो हम भक्ति करते हैं, उससे बढ़ के कोई भक्ति नहीं होती। इसलिए और दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, श्रेष्ठ कौन है? तो मंदिर में हम जब पूजा करने जाते हैं, हम सोचते हैं भगवान शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कि नारायण श्रेष्ठ हैं, कि माता जी श्रेष्ठ हैं, भैरव जी श्रेष्ठ हैं। तो कोई श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि आप निष्ठा एक में रखो और पूजा सबकी करो, इष्ट एक होना चाहिए। कहते हैं ना, गुरु एक बनता है। और दत्तात्रेय जी जो है, उनके कितने गुरु हैं? 24 गुरु। तो दीक्षा गुरु हमारा एक होता है, और गुरु हम अनेकों बना सकते हैं, और दीक्षा गुरु सिर्फ एक को ही बनाना चाहिए। ज्ञान जिससे मिल जाए वो हमारा गुरु। तो आप पूजा इष्ट एक को रख लो, पूजन आप सबसे करो। दूसरा बात, तीसरा प्रश्न क्या था आपका? सूत जी बड़े सुंदर बात कहते हैं, निंदा कभी किसी देवी देवताओं की मत करो, किसी भी देवी देवताओं। आपसे किसी ने बोला शंकर जी बड़े हो, भैया शंकर जी बड़े हो गए। हमारा इष्ट कौन सा है? बाल गोपाल है। तो हम जिसकी भी भावना करेंगे, सब इनके अंदर प्रवेश करा दो ना, कि जो भी है सब यही है। मंदिर सब जाओ, परंतु भावना एक में होना चाहिए। किसी की कभी कोई बुराई नहीं, कोई व्यक्ति की नहीं, कोई संत की भी नहीं। भाई छोटा वक्ता हो चाहे बड़ा हो, छोटे वक्ता को बड़े की बुराई नहीं करना चाहिए, बड़े वक्ता को छोटे की नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हम हैं, हमें किसी भगवान को कभी गलत नहीं कहना चाहिए। एक ब्राह्मण देवता थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है। पंडित जी महाराज हैं हमारे, पंडिताई भी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं, भंडारा भी बनाते हैं, ऐसा कोई काम नहीं छोड़ दे। उनकी श्रीमती जी से एक दिन मिलने गए, तो हमने उनसे बोला, हमने कहा क्या हालचाल है माता जी? बढ़िया है कि बढ़िया, ऐसी भगवान की कृपा बनी रहे आपसे। कि काय की भगवान की कृपा? भगवान ने आज तक दिया क्या है? शुरू से जब से हम जिस घर में आए, दुख के पहाड़ टूटे पड़े हैं। तो महाराज कैसे? हमने समझा ऐसा थोड़ी, भगवान जो करता अच्छी करता है, हमारे साथ कौन सा गलत करते? ये तुम्हारे कर्म है जो गलत हो गए। भगवान कभी किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करते, किसी के जीवन में कुछ समस्या नहीं करते हैं भगवान। हम बात बात पे जब सुखी होते हैं तब भगवान को नहीं बुलाते, दुखी होते हैं तो कहते हैं उसने कर दिया। अच्छा काम हो तो हमने किया, और बुरा कर दिया तो भगवान ने कर दिया, उनकी इच्छा था। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, निष्कपट भाव है उनका। बुरा क्यों करेंगे भगवान? सबको धन उतना ही देते हैं जितना आपकी किस्मत में। भाई जिसके पास अटूट धन है, उसको क्यों धन? उसने कर्म अच्छे किए होंगे। तो हमें निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करनी है। गोविंद के चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई नहीं हो। दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जावे, जो कि आपके सामने आवे, उसी को आप गोविंद दिखाई दे। मतलब जिसके सामने भी आप जाओ, वही देवी देवता के सामने आप जाएंगे ना, तो उसमें भी आपको गोविंद का भाव
कहते हैं ना, एक इष्ट रखने से क्या होगा कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमें उसमें वही चीज दिखाई देगी जिसको हम इष्ट मानते हैं। तो हम इष्ट एक को माने और पूजा सबकी करें। ये कैसे कि एक बार जैसे आपने सुना है ना, रुक्मणी जी जो है, रुक्मणी जी कहाँ गई थी? मंदिर, कात्यायनी माता की पूजन करने शादी के समय। तो उनको कात्यायनी देवी में भी क्या दिखाई दे रहे हैं? भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं उसमें। तो पूजा तो कात्यायनी जी की चल रही है और प्रार्थना भगवान से चल रही है कि प्रभु आप आओ, हमारा हरण करके ले जाओ, हम तो शादी के लिए बैठे हैं आपसे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दृष्टि अच्छी रखना चाहिए। दृष्टि मतलब एक में ही भावना रहनी चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए। कुलदेवी अनेकों तो नहीं होती है ना, कुलदेवी एक ही होती है ना, इसीलिए हमें इष्ट एक बनाना चाहिए और पूजन सबकी करना चाहिए। कि ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, सबके सम्मान करते रहो, यही दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि भगवान अजन्मा है तो प्रभु ने अवतार कैसे लिया? तो सूजी महाराज कहते हैं प्रभु का अवतार तो हमेशा ही होता रहता है, जब भी धर्म नष्ट होगा तो प्रभु अवतार लेंगे ही। तो यहाँ पर अनेकों अवतार नहीं है, पर 24 अवतार तो निश्चित है भगवान के। कौन कौन से? तो यहाँ पर प्रभु पूछते हैं कौन कौन से 24 अवतार हैं, किसको हम मान लें? तो यहाँ पर बताते हैं प्रथम कौन सा है? सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये प्रथम अवतार। दूसरा 12 अवतार। तीसरा संत अवतार, संत नारद अवतार। चौथा नर और नारायण अवतार। नर और नारायण कौन है? जानते होंगे ना, नाम सुना है ना? कहाँ है नर और नारायण? आज भी पृथ्वी पर है, किसी ने नहीं सुना हो तो बद्री विशाल सब लोग जाते हैं, कई लोग इसमें से गए होंगे। बद्री विशाल, तो भगवान जो बद्री विशाल विराजमान है ना, तो नर और नारायण पर्वत के बीच में विराजमान है। एक तरफ नर है और एक तरफ नारायण है। बद्री विशाल दोनों के बीच में विराजमान है। तो नर और नारायण जो पर्वत है आज भी स्थिर पृथ्वी पर है, तो उनका अवतार भगवान नारायण का अवतार ही मानते हैं। पांचवा कपिल देव जी, छठवां दत्तात्रेय जी महाराज, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी। ये 24 अवतार बता रहा है, भूलना नहीं। नौवां पृथ्वी अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार 11वां, 12वां अवतार धनवंती अवतार। धनवंतरी मतलब डॉक्टर, जो डॉक्टर थे धनवंतरी भगवान थे। 13वां मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार का हुआ था सबको मालूम है। और नरसिंह अवतार 14वां। 15वां वामन अवतार, परशुराम जी अवतार, महर्षि वेदव्यास अवतार, आदरणीय श्री राम अवतार और श्री बलराम जी अवतार। 20वां मेरे कन्हैया का अवतार। 21वां हरि अवतार और 22वां हंस अवतार। और बुद्ध ये 23वां अवतार है। अब 24वां अवतार कब होगा? कलयुग के अंत में। ऐसे प्रकार से 24 अवतार गए बताए गए। कली अवतार अब होगा, अभी हुआ नहीं है। तो ऐसे करके महाराज 24 अवतार भगवान के प्रमुख हैं। बाकी तो कई अवतार लेते रहते हैं भगवान। ये सुखदेव जी सनकादिक समझा रहे हैं। तो भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णता जो अवतार है वो कौन कौन से हैं? जो पूरे अवतार भगवान ने निभाए हैं उनमें से सबसे अधिक अवतार जिसमें पूरा जीवन उन्होंने बिताया, कौन से अवतार है मालूम होगा आपको? तो कथा सभी सुनते रहते हैं, हमने नहीं सुनी अकेली अभी तक। तो कथा में प्रभु श्री राम और कृष्ण का पूर्ण अवतार माना जाता है, जो जन्म भी लिए हैं और अंत तक उनने राज भी किया है, युद्ध भी किए, सब किए, अंत में वो गए हैं। दोनों के अवतार में अंतर क्या है प्रभु? तो यहाँ अंतर बताते हैं सुखदेव जी महाराज। राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। मतलब राम जी के नैन कैसे हैं? गंभीर,
कभी उनने आंख उठा के किसी को नहीं देखा। एक स्त्री है तो एक ही स्त्री रहना, दूसरी नहीं होना। किसी भी अन्य माताओं को देखा तो माँ की दृष्टि से ही देखा, बहन की दृष्टि से देखा, अन्य किसी को गलत मिला। और हमारे कृष्ण कैसे हैं? चंचल। जो आ जाए सबको आने तो भैया, सब शरण में ही आएंगे, सबको आने दो, क्यों हम किसी को मना करें? इसलिए तो उनके 18,000 विवाह हो गए, 16,000 विवाह। आने दो शरण में, सब आने। तो हमारे कृष्ण ऐसे हैं। तो राम के नयन गंभीरता है और कृष्ण के दोनों चपलता। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, एक ही। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे गोविंद लीला पुरुषोत्तम। उन्होंने लीला करी है तो लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया है वही अनुभव उसी को जीवन में कृष्ण ने अपने जीवन में गाया है। राम ने अनुभव किया और उन्होंने गाया उस चीज को। तो दोनों एक ही चीज है, अलग दोनों नहीं है। हमें जीवन में राम जी की चरित्र को अपनाना चाहिए। उनके चरित्र जिसने अपना लिया वो हमेशा सुखी रहेगा। तो यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला था। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने भगवत ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है? ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, क्योंकि ये व्यास जी कौन है महाराज? अब यहाँ पर आता है ना, व्यास जी ने भागवत तो रची परंतु है कौन? यहाँ पर बढ़िया बाबा पूछते हैं कि ये व्यास जी कौन है? तो व्यास जी महाराज जो है वो भी महाराज जब वन में जा रहे थे तो सुखदेव जी वन में जा रहे थे तो सरोवर में कहते हैं हमने सुना है व्यास जी कौन है? भाई उन्होंने भागवत की लंबी चौड़ी लिख तो दी है, उनको ज्ञान है भी कि नहीं? तो कहीं है ना। तो हमने तो सुना है कि जब इनका पुत्र भाग रहा था तो ये तो इसे मोह में भाग रहे थे। जिसको मोह है किसी चीज से वो इतना बड़ा ग्रंथ कैसे लिख सकता है? तो कई वो ऐसे ही संत हैं, उनको उस समय मोह था जब हमारी चीज वस्तुता रहती है ना कि यार ये पैसा इतना है, और जब नष्ट हो जाता है सोच करके छोड़ कहते हैं ठीक है यार चला गया, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे सुगत व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक बार जब व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे सुखदेव जी के, तो क्या देखते हैं एक तालाब में निर्वस्त्र होकर के स्त्रियां स्नान करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज वहां से लौट जब भागे हैं तो वो स्त्रियां बाहर नहीं आई, बढ़िया नहा रही हैं। और जब सुखदेव बाबा व्यास जी महाराज जब वहां से भागे तो स्त्रियां तुरंत आई अपने वस्त्र ठीक ठाक किए। तो व्यास जी ने पूछा भाई मेरा जवान बेटा यहाँ से भाग गया जब तुमने वस्त्र नहीं ठीक की और मैं बुढ़ा इंसान भाग रहा हूँ, वस्त्र समझ में आ रहा है? तो स्त्रियों ने जवाब में क्या बोला कि आपके जो पुत्र हैं सुखदेव जी जीवन में इतने महान हैं, इतने विचित्र हैं कि उनको पता ही नहीं कि वस्त्र में है कौन, वस्त्र में कौन है, स्त्री है कि पुरुष है, उनको इसका अनुभव ही नहीं। ऐसे संत हैं आपके बेटा। और आप तो महाराज इसी में रहते ही हैं, परिवार में ही रहते हैं। तो आपको देख करके तो मुझे हमें निर्लज्जता आई भी नहीं, इसलिए हमने तो आप तो संसार के रहते हो बाबा, आपको देखकर तो लाज आएगी ना, इसलिए ये किसी के पुत्र नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज भागे हैं, ये किसी के पुत्र नहीं हो सकते। तो व्यास जी सूत जी ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, नारायण के पुत्र है ब्रह्मा। यहाँ पर बताते हैं कि व्यास जी किसके पुत्र हैं? तो यहाँ बताया नारायण के पुत्र कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी नारायण के पुत्र हैं और ब्रह्म के पुत्र हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ के पुत्र कौन है? शक्ति। और शक्ति के पुत्र कौन है? पाराशर जी। और पाराशर जी के पुत्र हैं व्यास जी महाराज। पाराशर जी के पुत्र महर्षि वेदव्यास हैं। अब ध्यान दीजिए, वेदव्यास जी महाराज जब अवतार लिए तो तुरंत जंगल में जाने लगे। जंगल में जा रहे हैं तो यहाँ उनकी माता जी रोकती हैं कि तेरे बिना मेरा क्या होगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। व्यास जी ने कहा माँ जी
जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी मैं आपके समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ये व्यास जी महाराज की बता रहे हैं। इतना कह करके कि आप जब भी मुझे ही स्मरण करेंगे मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि माँ के बिना मैं भी नहीं रह सकता हूँ। व्यास जी जब पैदा हुए तो वो भी जंगल की ओर जा रहे थे। जैसे उनके बेटा भाग गया ना, ऐसे वो भी जा रहे थे। तो यहाँ माता जी ने थोड़ा सा रोका। तो यहाँ व्यास जी जैसे इनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जब भी स्मरण करेंगे मैं वापस आऊंगा, अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे भगवान का ध्यान करना है। तो व्यास जी महाराज जा करके व्यास जी सीधे उत्तराखंड की ओर गए हैं। उत्तराखंड में जाकर के सरस्वती नदी के तट पे बद्रीनाथ धाम में पवन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया। पनन कुटी बना करके वहां पर रहने लगे। और बहुत शांतिप्रद स्थान है बद्रीनाथ धाम। स्वर्ग दर्शन होता है बद्रीनाथ में। आप जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग गए होंगे सभी। हम तो क्या 2 महीना 3 महीना रह करके आए थे वहां पर। तो महर्षि वेदव्यास जी को जो पावन आश्रम है, महर्षि वेदव्यास भजन करने बैठे। जैसे उन्होंने समाधि लगाना चाहा तो उनके मन में, उनके ध्यान में सारी दुनिया घूमने लगी। व्यास जी ने देखा दुनिया सिर्फ एक ही काम में लगी, खाना पीना सोना उठना नाचना गाना, बस इसमें रमी है। उनके पास कुछ भी काम नहीं है, बस उठना है, मंजन करना, नहाना है, वस्त्र पहनना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, ड्यूटी पे निकल जाना है, ड्यूटी पे जाकर के खाना भोजन जो भी है वो करना है, शाम को आना, फिर नहाए धोए जो भी करना है, खाया पिया सो गए, सुबह उठ करके वापस से क्रिया चल जाए। यही रूटीन है हमारी। हम सोचते नहीं कि हम संसार में आए क्यों। देखो संसार में मनुष्य ही एक ऐसा इंसान है जो कि हर किसी की सेवा कर सकता है। पशु पक्षी किसी की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने एक अजीब ही चीज बना दी है कि आप जाओ, पृथ्वी पर कोई नहीं है तो इन जो जितनी योनियां हैं इनकी सेवा आप करो। तो हम किसके पीछे भागते हैं? माया, माया के पीछे भागते हैं कि धन कैसे। तो हम पहले ये तत्व समझे। देखो माया सबको ही चाहिए, कोई बिना पैसों के नहीं रह सकता, परंतु हम अपने लिए भी यत्न करते रहे कि हमें जीवन में क्यों आए, क्या करना है। तो यहाँ व्यास जी महाराज समाधि में लीन है। उनके मन में चिंता हुई कि ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसमें कि एक बार पढ़ते ही लोगों की मन बदल जाए। मन बदलने के लिए तो उनने उठा करके क्या किया कि 4 वेद, एक वेद था उसकी 4 वेद बना दिया। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब लेकिन वेदों की भाषा कौन समझे? वेद इतने कठिन होते हैं कि इनको आप पढ़ने बैठ जाओ तो आप उल्टा सीधा ही पढ़ के मानोगे, सीधा तो आप पढ़ ही नहीं सकते वेदों। तो वेद की परिभाषा किसी को समझ में नहीं आएगी। तो उठा के उनने 18 पुराण बना दिए। पहले 17 पुराण बनाए उनने उठा के, फिर भी समझ में नहीं आई लोगों कि पुराण है, पुराण भी हर पुराण तो कोई पढ़ नहीं सकता। तो उन्होंने उठा करके 6 शास्त्र बना दिए। लो आप पढ़ो, मन को लगाओ, दुनिया से थोड़ा हटाओ। फिर भी यहाँ नहीं हटता है तो व्यास जी ने सोचा अब मैं क्या करूंगा। सोच में पड़ गए कि मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए, फिर भी मन में चिंता क्यों है, इस चिंता का निवारण कैसे होगा। दुखी हो गए, और ज्यादा दुखी हो गए कि मैंने 17 पुराण बना चुका हूँ, 4 वेद भी बना दिए हैं, पर फिर भी मुझे शांति नहीं है। तो शांति के लिए क्या करूंगा, बड़े चिंतित हैं। तो यहाँ पर नारद जी आते। तो यहाँ पर आनंद कैसे आएगा जब मेरे मन एकाग्र नहीं। कथा कहते कहते समय तो आपका मन में भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल सत्य बात है। जैसे व्यास जी के मन में इतना उद्वेग है, इतने ग्रंथों में लिखा, लेकिन मन मेरा संतुष्ट नहीं है। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को देखा और पूछा, बात है पाराशर जी, क्या बात है? पाराशर नंदन। पाराशर नंदन क्यों है कि पाराशर जी के पुत्र हैं व्यास जी महाराज। सब ठीक तो है, उदास क्यों हो? व्यास जी पूछते हैं, कहते हैं व्यास जी खड़े होकर के रोने लगे। क्या बताऊं भगवान,
इतने ग्रंथ मैंने रचना की, इतने ग्रंथों की लिखा, लेकिन मेरे मन में संतोष बिल्कुल नहीं हुआ। संसार में ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो, मेरे द्वारा किसी का कल्याण हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं? क्या जीवन है लोगों का? सुबह उठते हैं वही काम करते हैं, दिन भर एक ही काम है, बस डेली की रूटीन वही है, नया कुछ करना नहीं है लोगों को। बस नया क्या करना है? बिजनेस। कल उठे हमें ये काम करना है, आज उठे हमें ये काम करना है कि यार हमें बिजनेस बढ़ाना है, आज हमें इतने पैसे आ रहे हैं, कल इससे बढ़ के आना चाहिए, परसों इससे ही बढ़ के आना चाहिए। बस एक ही मन की दुनियादारी में क्या है उससे कोई मतलब, हम क्यों आए इससे कोई मतलब। तो हमें क्यों आए हैं ये सोचना चाहिए। तो यहाँ महाराज चिंतित हैं, नारद जी समझा रहे हैं कि आपने सब ग्रंथ तो लिख दिए हैं और इसमें कुछ कमी है अभी। तो इसने कितने लोगों को जानता हूँ जो बेटे शादी में, मतलब यहाँ पे दृष्टांत आता है, दृष्टांत को छोड़ते हुए कई प्रकार के लोग हैं जो कि शादी में भी जाएंगे, नाचेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर भगवान की भक्ति में नहीं लग सकते। ऐसी दुष्प्रवृत्ति लोगों की हो गई है कि किसी शास्त्र में उनका मन नहीं लगता है। तो शास्त्र कहते हैं परमात्मा के कीर्तन में जो नाच लिए ना, ध्यान दीजिए, भगवान का जब कीर्तन होता है तो उसमें नाचना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। यहाँ व्यास जी अपने हिसाब से नारद जी को कह रहे हैं कि संसार के लोगों को जो है अपनी मन में लगे हुए, बोले इतने ग्रंथों की रचना तो मैंने कर दी है, संतोष नहीं मिला। तो नारद जी कहते हैं बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ आपसे। व्यास जी बोले बिल्कुल। न यदाश्चित्रपदं हरेर्यसुः जगत पवित्रे गुण पूर्णीकरचित। कितनी भी सुंदर सरोवर हो, कितना भी सुंदर सरोवर हो, उसमें यदि हम जाकर के, उसमें हजारों कमल खिले रहते हैं, जब सुंदर तालाब रहता है, नील कमल, नीला उसमें जल है, और हम देखते हैं इतना सुंदर जल भरा है, इसमें स्नान करके आए, इसमें क्यों फूल भी लगे ना अच्छे अच्छे, तो कितना भी सुंदर सरोवर, कमल के फूल खिलते हैं, कमल के ऊपर आप देखना कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। और हम यदि जाकर उसमें स्नान करेंगे, जल को देख करके जल अच्छा लग रहा है, तो हमारी हालत क्या होगी? आधे तो हम नहा चुके होंगे और आधे कीचड़ में घुस जाएंगे। संसार की वही माया है, संसार में हम रम जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम क्यों आए, क्या करना है। तो नारद जी ऐसा समझा रहे हैं व्यास जी महाराज को, कहते हैं कि आप सरोवर में कीचड़ है, सरोवर में नहीं जा सकते। व्यास जी ने कहा आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। सरोवर के सिवा और दूसरी बात करो ना, सीधा स्पष्ट कह दो ना। आप कोई घुमा फिरा करके बात करोगे मेरी जल्दी समझ में नहीं आती। बूढ़ा जो हो गया हूँ ना, बूढ़े इंसान की जल्दी समझ में कहाँ है, क्रोध आता है। तो नारद जी ने कहा बहुत सीधी सी बात है महाराज, आपने ग्रंथों की रचना तो की है, परंतु संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं ना, इनके लिए कोई अच्छा सरल ग्रंथ लिखो, सरल से सरल ग्रंथ लिखो। तो इसमें परमहंसों के समान रामकृष्ण के जो परम भक्त हैं उनके लिए, जब तक आप भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपको भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि संसार के जो लोग हैं ये कृष्ण कितने भक्त हैं, किसी देवी के भक्त होते हैं ज्यादा नहीं, आपको सबसे अधिक भक्त मिलेंगे तो कृष्ण के मिलेंगे, राम जी के मिलेंगे। तो इसीलिए आप ऐसी रचना कीजिए भक्तों के लिए। भक्तजन पढ़ते हैं शुद्ध शास्त्र, शाकाहारी पढ़ते हैं, उसको लिखे बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता। व्यास जी ने बोले मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा तो मुझे आ ही गया है, कितना करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा मन को निराश मत करो, मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान किया था। 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने मेरे पिताजी को दी थी कान में, वही कथा वही मंत्र मैं आपको देता हूँ, इससे थोड़ा विस्तार कर दीजिए। 4 मंत्रों से आप विस्तार करेंगे, उसमें 4 मंत्र हैं, उन 4 मंत्रों को एक विस्तार से लिखो, उनकी व्याख्या करो, उसको संसार के लोगों को पढ़ने को दो, मन में संतोष हो जाएगा।
उनका सबका कल्याण होगा। व्यास जी बोले बुढ़ापा आ गया है, अब मेरे बस की बात नहीं करना। नारद जी बोले संतों के चरणों में आश्रय ले लो, कोई तो बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब यदि आप सत्संग करोगे ना, संतों के चरण पकड़ लोगे तो आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। इसलिए मैंने कहा संत कृपा या भगवत कृपा। यहाँ प्रश्न करते हैं सनकादिक कि भगवान आप ये बताइए कि संत की कृपा बड़ी होती है या भगवत कृपा, भगवान की कृपा बड़ी है? तो नारद जी बोलते हैं कि यह संत की कृपा बड़ी। संत आपको जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब आपको ज्ञान ही नहीं मिलेगा कि भगवान कैसे होते हैं, इनकी भक्ति कैसे करनी। तो गुरु जरूर, गुरु हम बनाते हैं तो वही तो हमें सिखाता है कि भगवान ऐसे, इनका इतना स्वरूप है, इनकी ऐसी पूजा करो, ये मंत्र ऐसे बोलो। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने गुरु बनाया है। गुरु कैसे? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो मिलाए। गुरु की कृपा से हमें गोविंद प्राप्त होता है। कि संतन के संग लाग रे, कहा है तो कि संतों की शरण में चले जाइए, जीवन नैया पार हो जाएगी। कि संतन के संग